हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी। केवीएस टीचर दीपाली जो है अभी मैंने कुछ दिन पहले जो उनकी खबर बहुत आई थी, बहुत वायरल हुआ था उनका वीडियो, जिसमें वो बिहार को बहुत गाली दे रही हैं, लेकिन किसी घटना का जिक्र नहीं की कि उनके अंदर ये अनुभव, ये फ्रस्ट्रेशन किस अनुभव के कारण आया। ठीक वही फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भी आया। मैं भी बाहर से आई हूँ, बिहार में नौकरी करने के लिए, टीचर का नौकरी करने के लिए यहाँ आई थी। और 2022 से लेकर अभी तक न जाने मैंने अनगिनत ऐसे अनुभव हुए हैं कि प्रतिदिन आपके मन में बिहार के लिए घृणा ही भरेगी। तो वो कुछ मैंने छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन घटनाओं को बिना जाने बिना समझे जो लोग एनालिसिस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से करते भी होंगे। जो वाक़ई में अपने राज्य को प्यार करते हैं वो इसमें सुधार की सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मेरा उद्देश्य वो अतीत की कब्र खोदना नहीं है। वो घाव जो था बहुत, तो उस समय तो मैं नया आई थी, मुझे पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो उससे तो और भी दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही गहरे घाव लगते गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत आश्चर्य हुआ था। शायद वो घटना अभी मेरे साथ होती तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती, उतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता जितना मुझे उस समय हुआ। कि सारे जानते थे कि मैं बाहर से आई हूँ, जिनसे मैं मिलती बाहर से आई हूँ, अकेली आई हूँ, महिला हूँ, बावजूद इसके उन लोगों ने इस सिचुएशंस का हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की। तो चलिए मैं एक घटना का जिक्र करती हूँ। पहले एक घटना का जिक्र हर वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जब लास्ट में घटना कहूँगी तो मैं बता दूँगी। तो अभी इस वीडियो में मैं एक घटना का जिक्र करती हूँ। देखिए, 2022 में मैंने नियोजित शिक्षक का जो अंतिम छठा चरण का जो नियोजन हुआ था, बहाली हुई थी, उसमें मेरा भी हुआ था। और ये कई चरणों में हुआ। पहले तो फॉर्म फिलअप हुआ, जो भी हुआ वो भी प्रक्रिया बहुत विचित्र थी यहाँ पर, कि मैंने हर ब्लॉक में आपको फॉर्म भरना है। पाठक सर के आने के बाद वो तो एकदम ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो हर ब्लॉक में फॉर्म भरने में भी करीब 15,000 रुपये मेरे खर्च हुए। मैंने पोस्ट से भेजा था, कोलकाता से। तो बात हुई कि यहाँ पर मैंने उस चरण के बाद मैंने फॉर्म हो गया, तो आपका काउंसलिंग माने उसमें आपको कोई ज़िला चूज करना है। ज़िला में आकर कोई एक कॉलेज या कुछ संस्थान है, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। वहाँ आप आएंगे और उस ज़िला में आप पहले से ही जानकारी लेकर एक ब्लॉक चूज कर लेंगे। उस ब्लॉक में नहीं जाना है, आपको ज़िला मेन टाउन में ही रहना है। तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जब मैं करने के लिए आई थी, फर्स्ट टाइम बिहार में आई थी, ये 2021 सितंबर-अक्टूबर की बात है। तो उस वक्त मैं दरभंगा में आई और स्टेशन के पास ही होटल काफ़ी है, टाउन है थोड़ा, तो वहाँ होटल की दिक्कत नहीं हुई। और उस वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक प्रखंड चूज किया और आराम से फिर चली गई। उसके बाद हमें वेट करना था कि कब जॉइनिंग लेटर का डिक्लेयर करते हैं, नोटिफिकेशन आता है सरकार की तरफ से। तो ये आया 2022 में फरवरी में। तो उस वक्त क्या हो गया ना कि फरवरी में जब मैं आई, तो जैसे कि उसमें प्रखंड में आपको जाना था, ठीक है, टाउन में नहीं रुकना था, प्रखंड में जाना था। और जो प्रखंड मैंने चूज़ किया था, मुझसे कोई आइडिया तो था नहीं। तो टाउन से ये प्रखंड जो है जहाँ मैं अभी हूँ, मैंने करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी, 2 घंटा से सवा 2 घंटा लगता है। कभी एकदम खाली हो तो हो सकता है कि 2 घंटा से थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंचा दे ऐसा, लेकिन आप मिनिमम ये समझ के चलिए कि आपको 2 घंटा लगेगा ही। तो जैसे कि यहाँ पे स्कूल चूज करना था, हम लोग इस ब्लॉक में 21 हिंदी के टीचर चुने गए थे काउंसलिंग के टाइम में। उतने टीचर यहाँ पे बहाल होने वाले थे इस प्रखंड में हिंदी के। तो इस प्रखंड के जितने भी स्कूल हैं जो जहाँ पे वैकेंट है, हिंदी के टीचर का प्लेस जो है वैकेंट है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना था। और ये मेरिट के आधार पे सिलेक्शन आपको प्रेफरेंस मिल रहा था। तो मेरा फर्स्ट था, तो मैं खोज रही थी कि सबसे बेस्ट जो हो वो मैं लूँगी। तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ टाइम आपको पहले लेकर आना होगा, जॉइनिंग लेटर के पहले। तो सुनिए, मैं उस समय करीब 10 या 12 दिन हाथ में लेकर आई थी, मैंने जॉइनिंग लेटर पाने की 3-4 दिन पहले, ताकि मैं स्कूल खोज के रख सकूं, क्योंकि जॉइनिंग लेटर के समय आपको बताना था कि मैं ये स्कूल लेना चाहती हूँ।
और फिर जब स्कूल आपने चूज कर लिया तो उसके आसपास आपको एक घर उर भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज़ आपको जॉइनिंग लेटर के बाद 30 डेज़ का टाइम रहता है कि स्कूल में आप योगदान दें। तो स्कूल में एक दो योगदान देंगे तो उसके बीच में आपको शिफ्ट विफ्ट जो भी करना है, जहाँ से जिस ज़िले से जिस स्टेट से, तो वो टाइमिंग आपके पास रहती है। सीनियरिटी का भी बात होता है तो बहुत लोग तो मैंने बहुत मुश्किल में कहीं भी किसी के भी घर में रहकर दूसरे ही दिन ज्वाइन कर लिए, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं 12 दिन का टाइम लेकर आई थी कि उसके बाद ही मैंने नहीं भी हो, नहीं मिले तब भी कोई कुछ ना कुछ मैं खोज कर एक रख लूँगी और एडवांस उसको देकर जाऊँगी और फिर सामान लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे मिल गया है, यहाँ का बेस्ट यही था, तो मिल गया एक। और ये सब करने के लिए मैं 12 दिन का टाइम ली थी। तो 12 दिन के टाइम में मैं जब टाउन से यहाँ आई तो किसी परिचित से मैंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया था कि मेरे लिए यहाँ कोई होटल खोज के रखिएगा। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे और भी होटल्स है, लेकिन उस वक्त मुझे मालूम था सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये पूरा विलेज एरिया है, इंटीरियर का, मैंने एकदम टाउन नहीं है, टाउन में तो मिल जाएगा आपको। मुझे लगा एक ही होटल है यहाँ पर, और वो जो थे वो यहीं के हैं निवासी। मैंने यहाँ से थोड़ी सी दूर, मैंने थोड़ा दूर है उनका घर, पता उता करके रख सकते थे कि हाँ ये नहीं पसंद आया तो वो नहीं तो वो। तो जिस होटल में वो मुझे ले गए उनको नहीं होगी जानकारी, कैसे होगी, वो होटल में क्यों रहेंगी कभी, या कोई भी उनका रिश्तेदार आएगा तो उनके घर पे रहेगा, होटल का क्या जिक्र ही कहाँ है, तो उनको नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ होटल में रहने आई थी, तो ऐसा हो गया कि उसके पास 2 ही रूम था। अब कहानी देखिए, होटल की ही कहानी मैं बता रही हूँ कि कैसे चीट किया गया मुझे। तो होटल में गई तो एक ग्राउंड फ्लोर में था रूम खाली, और एक उनका शायद सेकंड ना थर्ड फ्लोर में कुछ खाली था। तो ग्राउंड फ्लोर में अटैच बाथरूम था, तो उसमें एसी उसी नहीं था, और उस वक्त फरवरी का टाइम था तो एसी की ज़रूरत नहीं थी। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, बस अब 2 ही रूम ही है। ऊपर वाले रूम में जो था ना उनका, वो अटैच बाथरूम नहीं था कहने के लिए, लेकिन उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था, और फिर उसका जो कमोड है उसमें माने पानी जो है वो काई वाई जमा, माने हो सकता है कि सालों साल से वो यूज़ ना हो, या फिर जो कर्मचारी हैं वो यूज़ करें, साफ़ सफाई नहीं थी बिल्कुल। और इतना छोटा था कि उसमें आप माने नहाना वहाना तो भूल ही जाइए, एक बाल्टी तक रखा है, तो इस तरह का माने यूज़लेस था वो, नहीं ही समझिए। तो रूम था, हमने कि नहीं वो मैं नहीं लूँगी। तो उन्होंने कहा कि ये 300 में ही हम देंगे, नीचे वाला आपको 500 देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो मैं 1000 रुपये लेकर दरभंगा में रही थी जब काउंसलिंग के लिए आई थी। बोले हाँ ठीक है। उनके और कुछ नहीं था, ना टीवी था ना कुछ था, गीज़र कुछ भी नहीं था। तो हम बोले कोई बात नहीं है, लेकिन हम नीचे वाला अटैच बाथरूम ही लेंगे। तो बहुत उन लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, मैंने एकदम फ़ोर्स करने लगी, मैंने जो कहने की, हम बोले यदि नहीं है आपका, मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप कहिए, हम फिर दरभंगा से आना जाना करेंगे, क्योंकि दूसरे होटल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना मुझे ना मेरे परिचित जो थे उनको। तो हम बोले कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रॉब्लम है, हम कर लेंगे। तो वो लोग फिर रेडी हो गए कि ठीक है हम नीचे वाला ही देंगे। लेकिन जब मैंने पूरा हो गया, साइन वाइन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद ना आपको 1 दिन के लिए, मैंने 10 से 4 सुबह में, 10 से शाम के 4 बजे तक आपको थोड़ा रूम खाली करना होगा, क्योंकि एक लड़का लड़की जो मुँह दिखाई वाली चीज़ होती है, मैंने इंगेजमेंट नहीं, यहाँ पे बिहार में होता है कि मैंने 2 फैमिली एक दूसरे को जाने, उसके बाद लड़की को हाँ ना जो भी करना है वो मैंने वो चुपके चुपके होता है। तो कई लोग ये मंदिर वंदिर में करते हैं, तो हो सकता है इनका होटल होगा, ये मुझे पता था कि लोग ऐसे देखते हैं, लड़का देखा देखी, लड़का लड़की। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो एडजस्ट करना है, अब कोई है नहीं तो इतना सा एडजस्टमेंट तो कोई भी करेगा। हमने कोई बात नहीं है, मैंने पैसे भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं उस दिन का नहीं दूँगा, कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है। अब उस मैंने 3 दिन की बात थी, 3 दिन के बीच में मैं जो मैंने स्कूल जो खोजना था वो मैं खोज ली। अभी लेटर मिला नहीं था मुझे, सारा मेरा जो भी मैंने लेटर मिलने के पहले का जो काम था मेरा हो गया था। कुछ लोगों से परिचय हो गया था कि घर खोजने की बात हो रही थी, तो वो भी कह के रख दिया था। अब चीज़ हुई कि जिस दिन रूम खाली करने की बात थी, मेरे पास कोई विशेष काम था नहीं, फिर भी मैं सुबह उठी और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जो 3-4 दिन में अपना सामान जो बिखर गया था रूम में वो सारा समेट कर पूरे बैग में भर के, फिर मैं ऊपर जो रूम खाली था वहाँ मैं रख दी और बोली कि मैं ठीक है मैं राउंड मार के आ रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा घूम लेती हूँ। हालांकि यहाँ घूमने का कुछ भी नहीं है, अब तो थोड़ा बन भी गया है। माने आप इमेजिन नहीं करोगी कि यहाँ सिर्फ होटल के नाम पर सिर्फ ढाबा था, सिर्फ ढाबा,
एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं था, जिसको वो कहते हैं ना पक्का मकान वाला जो रेस्टोरेंट, वो नहीं था। तो इस तरह का, और घूमने के नाम पर सिर्फ माने मंदिर ही मंदिर है। मंदिर भी ऐसा कि वो नहीं कि धूम-धाम वाला मंदिर, ऐसे ही जगह-जगह बना हुआ है अपना जो भी। और सूखे हुए खेत खलिहान, माने कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसको आप घूम सको। तो मैं भटकती रही, बोले ठीक है, 10 से 4 है, अब क्या करेगा आदमी। है नहीं, उनका भी कोई मिला नहीं, क्योंकि होटल तो और ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है एडजस्ट करने का। उसके बाद में सारा दिन खाना वाना खा के घूम घाम के जो भी करना था, मैं करीब 3 बजे के टाइम पे रिसेप्शन में पहुंच गई, नीचे ही था। और पहुंच गई तो वहाँ वेट कर रही थी कि 4 बजे ये लोग चले जाएंगे, बुकिंग है तो उसी टाइम से जाएंगे ना, तो 4 बजे तक चले जाएंगे, कितना मुंह देखा देखी करेंगे। तो बैठी थी उसी बीच में, जो देख रही थी कि हाँ फैमिली वो आ चुका है, लड़का लड़की का सबका। तो कुछ लोग आ जा रहे हैं, उस पे जो होटल का जो मालिक है वो रिसेप्शन में बैठा हुआ है, उसका और दोस्त लोग भी हैं। सारे लोग वो कमेंट कर रहे हैं, देखो ना ये फूआ है, तो ये चाची है, और मुझे भी उस हंसी मजाक में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो चूँकि मैं बिहारी फैमिली से हूँ, तो लैंग्वेज जो है ना उसमें एक मैंने अपना लैंग्वेज, अपने घर का जो मातृभाषा आप सुनिएगा तो थोड़ा मिठास लगेगा और अपनापन लगता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यही हाव भाव, यही डायलॉग्स डिलीवरी जो है ना, ये मेरे घर के जैसे चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, ये सब करते हैं। तो बहुत अपनापन लग रहा था कि हाँ वही लोग जैसा है ये लोग भी। मन ही मन सोच रही थी, और मैं भी इन्वॉल्व हो रही थी उन लोगों की बातचीत में। फिर 4 से 5, 5 से 6 हो गया, ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बोले क्या हो गया? तो देखिए ना जा नहीं रहा है। हाँ ये, बोले कि ठीक है। तो फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठूँगी। अच्छा चीज़ें हैं कि सुबह तो मैं निकल गई तैयार होकर, और ऊपर में जो जब ये दिखाने गए थे ऊपर का रूम, तो उनका जो चादर बेडशीट था बिछा हुआ जो रूम था, तो वो खुला हुआ था। हो सकता है कि मैंने वो कोई भी जाके यूज़ करता हो। वहाँ पे क्या था एक कि ऊपर वाले रूम में कुछ फैमिली भाड़ा में भी रहती थी इनकी, माने पूरा ये होटल टाइप का नहीं है, भाड़ा में भी रहता था। और वो उन सारी फैमिली का, जैसे 3-4 फैमिली रहती है, उसमें बच्चे हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, सारे हैं, पूरी फैमिली रहती है। और उनका एक कॉमन बाथरूम है, जैसे कि हॉस्टल वगैरह का होता है ना, वैसे एक कॉमन बाथरूम है। और वहीं वो यूज़ करने के लिए मुझे इंसिस्ट कर रहे थे पहले दिन। तो मैं उसके लिए रेडी नहीं हुई कि नहीं, सारी महिलाएं भी होती तभी मैं अटैच बाथरूम लेना पसंद करती हूँ। यदि नहीं है तो आप कहिए, मैं क्योंकि 12 दिन के लिए रहना है, ये हंसी खेलता इतना दिन एडजस्ट पॉसिबल नहीं है। बोले नहीं हम नहीं लेंगे। तो इन लोगों ने तो ऊपर मैंने जो बेडशीट था वो ऐसे ही, वो रूम ऐसे ही बहुत दिनों से शायद पड़ा था, जैसा बाथरूम की का हालत में बताई, और रूम का भी ऐसे ही, चादर भी ऐसे ही बहुत पुराना। मैंने चेंज करने के लिए भी नहीं कहा। जब मैं ऊपर गई बैठने के लिए, तो मैं चेंज करने के लिए भी नहीं बोली, क्योंकि अब क्या है 6 बज गया है, हो सकता है 7 बजे 8 बजे चला जाए, 7 साढ़े 7 तक चला जाए। तो मैं उकड़ू बैठकर जो भी मतलब नाश्ता वास्ता के लिए समोसे वगैरह कुछ लाई थी, अपना खा रही हूँ, और फ़ोन किए जा रही हूँ कि भैया 7 बज गया, 8 बज गया कब। तो शायद 9 बजे के करीब उन्होंने क्या कहा, ओनर जो था, बोले कि मैडम इन लोगों ने डिसाइड किया कि रहेंगे। अब बताइए, अब इस सिचुएशन पे मुझे बताइए कि आप रहते तो गुस्सा आता कि नहीं आता? अब तो मैं बिल्कुल फँस गई ना। रात के 9 बजे मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, सुबह से मैं वॉशरूम नहीं गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी बताइए? फाइनली वही चीज़ हुआ, हाँ, कि ये जो कह रहे थे वही करवाना। अब मैं गुस्सा करने लगी कि आपने बुकिंग करवाई, उनकी बात तो आपने मुझे बता दी, मेरी बात उनको नहीं बताई कि बुकिंग किया हुआ है, आपने कैसे दे दिया? आपको नहीं था, यदि आप नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप मुझे बोलते, मैं अपना व्यवस्था कर लेती ना। ये कौन सा तरीका है, मैं कैसे रहूँगी, मुझे ये आदत नहीं है इस तरह का। तो फिर हम बोले कि और मैं फ़ोन करके पूछूँगी तब आप बताओगे। आपने ये क्यों नहीं कहा कि हाँ चादर उधर कौन चेंज करवाएगा? ये मैं आपको सामने से कहूँगी तब आप करवाएँगे? पानी का जग कौन भेजेगा? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मैंने वैसे ही पड़ा हुआ था, हमको भेज दिया वहाँ पे। तो कुछ देर बाद जो है, और कहा था कि सुबह में 8 बजे वो चले जाएँगे, सुबह 8 बजे। ठीक है, मैंने देखिए इस चीज़ को मैं आगे बताती हूँ। मैनेजर जब आया तो वो जग वग लेकर चादर उधर लेकर आया, और मैं फूल के तो गुस्सा में एकदम बैठी हुई हूँ। आप सोचना कि मेरी सिचुएशन पे आप रहते, मेरी जगह पे आप रहते, तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्योंकि एक तो आप ठगे जा रहे हो, अभी और आगे देखो। तो मैनेजर आया, मैं एकदम गुस्से में, मैं बहुत चिल्लाने लगी उस पर कि ये क्या है, आप लोग का क्या सिस्टम है?
मैं 10 बार फ़ोन कर रही हूँ और तब वो कह रहा है, और क्या बात हुई नहीं हुई उसको कुछ समझाया नहीं, जिसने बुकिंग की अपने मन से जो भी करना है कर दिए। इसीलिए आप लोग यहाँ हमको भेज रहे थे। हमने सुबह जब वो 8 बजे जाएगा ना वो लोग, तुरंत एकदम 8 से 8:30 नहीं होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। तो मैं उसी वॉशरूम में जाऊँगी। सारे दिन मैं पानी तक नहीं पी ढंग से। तो अब देखिए, मैनेजर एकदम आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि क्या सुबह 8 बजे? वो लोग तो 2 दिन के लिए बुकिंग करवाया है। बताइए, ये चीज़ है। क्योंकि जब बातचीत हो रही थी ना, तो मैनेजर वहाँ पे था नहीं, जितनी सारी चीज़, तो उसने 2 दिन के लिए। अब बताइए कि अब बिहार को गाली देंगे कि नहीं देंगे, बताइए? या उस इंसान को तब तो बिहार को नहीं देंगे, लेकिन इस तरह की बार बार घटनाएं आपके साथ होती रहे तो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी जब आप ऐसा देखेंगे तो देंगे कि नहीं देंगे? क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए वहाँ पे? मैंने सोची कि उसने जो जो कहा मैंने ट्रस्ट किया। आप क्या ट्रस्ट ना करें तो एक ही चीज़, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि बिहारियों को देखिए और पहले आप समझ जाइए कि ये झूठा है। अब उसको साबित करना है कि नहीं मैं झूठा नहीं हूँ। ट्रस्ट ही ना पहला स्टेप होता है किसी का, कि हाँ हम इंसान मिले तो हमने तो कुछ किया नहीं, तो आप ऐसे बिना कुछ किए ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यही होता है ना, कि ये होता है कि नहीं आपने ट्रस्ट किया क्यों? जब तुम हमको बैठ के उसके घर की महिलाओं पे ये फुआ है बड़ा सच के आई ये सब कह रहा है, तो मैं तुम्हारी बातों पे हंस रही हूँ, इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो उस वक्त तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने सोचिए कि इंसान का कुछ कहता है कि लापरवाही इंसान करता है तो मुसीबत में पड़ता है। मैंने वहाँ क्या लापरवाही की ट्रस्ट करके? इसमें मैं कहाँ कहाँ समझती। उसने जब मुझे कहा कि आप 10 बजे खाली कीजिएगा, तो मैं 12 बजे करती तो मैं चालाक हो जाती। मैं 10 बजे बोला तो मैं 10 बजे करती तो मैं बेवकूफ़ हो गई। धीरे धीरे वही चीज़ स्थिति हो जाती है। यहाँ फिर अच्छाई आपकी ख़त्म हो जाएगी, ट्रस्ट करना आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही बन जाओगे। और यदि आप ऐसा नहीं बन सके तो फ्रस्ट्रेशन में आपका गाली निकलेगा। और तो और 2 दिन से पहले से बुकिंग था और 3 दिन से मैं ग्राउंड फ्लोर के उस रूम में रह रही थी, तो ये यदि साफ़ सफाई कर देता तो शायद मेरा उसमें भी गुस्सा कम आता। बिल्कुल छोड़ दिया। ना झाड़ू दिलवाया था, ना पानी का बॉटल दिलवाया था, ना चादर चेंज किया था, ना वॉशरूम साफ़ करवाया था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा था वैसा ही था। अब बताइए कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये उस वक्त का एक्सपीरियंस था और मैं एकदम परेशान। वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद तो पढ़ उसके साथ ही लगे बहुत सारी घटनाएं हुई। ये पहली घटना मैं आपको बताऊं, लेकिन मैनेजर बहुत अच्छा आदमी था। हर कोई ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप 100 आदमी से मिले तो कोई एक आदमी अच्छा मिलता है। मैनेजर ने सुबह में पता नहीं कैसे मैनेज किया, मुझे 8 बजे वो रूम दिलवा दिया और एकदम चुप और सॉरी बोल रहा था। और सारा पूरा जो होटल था ना वही संभालता था अकेले। उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो बोलता था मैडम मेरे बच्चा को आप पढ़ा दीजिए ना, अपने जैसा बनाइए। तो अभी तो उसका बच्चा कहीं इंग्लिश मीडियम में है, हॉस्टल वगैरह में कहीं चला गया है। बहुत ही नेक दिल इंसान था वो। तो हम बोले कि देखिए बाहर से मैं आई हूँ, महिला हूँ, महिलाओं की कई समस्या हो सकती है जो बोल भी नहीं पाती है महिला। आपको समझना चाहिए, आपके घर में तो महिलाएं, माँ बहन पत्नी बीवी होगी ना कुछ। आप ठग के आपका जो ओनर है इस तरह से किया, ये सही है? नहीं मैडम से। और ओनर जो है उसके बाद जॉइनिंग लेटर मिला तो मैं मिठाई भी लेकर गई थी, क्योंकि परिचय बहुत अच्छा हो गया था मैनेजर से भी। अब ठीक है उनको भी बुलाइए, आप जो बीत जॉइनिंग लेटर मिल गया तो आदमी अब पुरानी बातें थोड़ा ना याद रखता इतना। वो अंतिम दिन तक मुझे फिर दिखाई नहीं दिए। जो भी पैसा वैसा देना था सब मैनेजर से ही क्लियर हुआ। तो ये चीज़, अब चीज़ें क्या है ना कि यहाँ जो माहौल अब मैं जाकर समझी हूँ, वो इंसान चुप नहीं बैठा होगा, वो इस घटना का जिक्र खुद किया होगा और सुनने वाला कोई मेरे पक्ष में नहीं बोला होगा। ये मैं हवा में नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हुई है। जब से यहाँ पे मैंने स्कूल में एक झमेला जो हुआ है ना, तो मेरा जो गैस सिलेंडर है, चूँकि मैं अकेली हूँ तो 3-4 महीने पर ख़त्म होता है, तो जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आके ली थी उसके बाद से 4 बार मेरा ख़त्म हुआ है, 4-5 बार जो भी हुआ है।
दो बार मैं बाहर से रही थी, उनके पास नहीं था, तो 4 बार मैंने उन्हें किया, नहीं मिला उस जगह पे, क्योंकि वो इंसान, ये स्कूल के जो एचएम है उसका जो सरपरस्त था, उसका रिलेटिव कुछ ऐसे था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। उसके बाद घटना मेरे घर के पास ही हुई, एक पंखे को लेकर, सीलिंग फ़ैन को लेकर। आई एम डैम श्योर कि इससे रिलेटेड थी, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो ये सिचुएशन, ये कहानियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना रही हूँ कि आप सुनो, प्रसाद खाओ और घर जाओ। मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आप इस घटना को एनालिसिस करें, उस चीज़ को आप, उस सिचुएशन को महसूस करें और सोचें कि मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते। आप उस होटल वाले की जगह पे रहते तो आप क्या करते। मान लीजिए कि हाँ, एक कस्टमर जा रहा है, हाँ, यदि मैंने, क्योंकि मैं तो 12 दिन के लिए ली थी, वो 2 दिन के लिए लिया था वही रूम, तो बीच में मुझे 2 दिन के लिए ऊपर भेज देता तो मैं भी कस्टमर बन जाती, यही उसकी धारणा थी। अब मैं छोड़ के चली जाती तो उसका बाकी का दिन का खाली रह जाता। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते। यदि आप उसी की तरह करते तो आपको आप बताइए कि आप घृणा के पात्र होते कि नहीं होते। आप गलती करते कि सही करते, इस चीज़ को सोचिए। मेरी जगह होते तो आप गुस्सा करते, क्या रिएक्शन होता आपका, कि क्या करते आप। ये कहने का मतलब है, ये कथा इसलिए नहीं है कि हाँ आप पास्ट में जाइए, टाइम मशीन लेकर उसको पीटिए, चाहे मेरा न्याय कीजिए, चाहे कुछ, या फिर मैं अपनी कथा सुनाकर आपका मनोरंजन करूँ, नहीं। ये जो बिहारी है वो गाली पड़ती है तो चले आते सब भौंकने, एक गाली के बदले 20 गाली दे देते हैं। तो मैं बोलती हूँ इस चीज़ को आप सोचिए। और ये मैं बिहार भी इसलिए कह रही हूँ कि ये एक घटना होती तो नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो इसकी जो कंटिन्यूटी जो है ना, ये जो लगातार ये निरंतरता जो बनी है ना, आज तक बनी हुई है। अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी वो चीज़ दिख ही रहा है। रोज़ नए नेता बदल रहे हैं, कभी हीरो बन जा रहे हैं, कभी एक ही आदमी विलेन बन जा रहा है, फिर विलेन, फिर हीरो, फिर विलेन। ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना पूरब जा रहा है, ना पश्चिम जा रहा है। पेंडुलम की तरह डोल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। कितने लोग धोखेबाज निकलते हैं, कितने लोग मीठा बोलकर फिर पीठ में छुरा भोंकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं। तो उस सिचुएशन, उस जगह को आप क्या कहोगे। जो लोग भी आ जाते हैं ना कि बिहार के पक्ष में आपको ट्रोल करने की, आप ये हैं वो हैं, अतीत बताने, ज्योग्राफी बताने, तो आप इस चीज़ को सोचो। आगे वीडियो ये ऑलरेडी बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आगे और घटना में धीरे धीरे एक एक करके बताऊँगी। थैंक यू।